नमस्कार। आज बात करेंगे कि दुनिया के 100 करोड़ हिंदुओं को भी गर्व होगा नेपाली सेना के इन प्राचीन शब्दों पर। और बात करेंगे कि नेपाली सेना में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, यानी इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे कि नेपाली सेना के प्राचीन शब्दों पर, और बाद में बताएंगे आपको कि नेपाली सेना में क्या बदलाव हुए हैं। देखिए, नेपाली सेना में मैं अभी पढ़ रहा था नेपाली भाषा में, उसमें प्रीतना शब्द का प्रयोग हुआ था। दोस्तों, ये प्रीतना जो शब्द है ये बहुत प्राचीन शब्द है। इसको आप महाभारत के समय में भी देख सकते हैं। अक्षौहिणी सेना जिसको कहते हैं, अक्षौहिणी सेना, उसी की एक शाखा का नाम है प्रीतना। ठीक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। नेपाली सेना में जो शब्द आज प्रयोग किए जाते हैं ये बहुत प्राचीन शब्द हैं। पहले तो नेपाली सेना का जो निशान है वो है शिव जी का डमरू, यानी इसे शिव की सेना कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इनकी सेना में जो शब्दों के प्रयोग होते हैं वो इस प्रकार होते हैं, जैसे सेनापति, प्रधान सेनापति, महारथी, उपरथी, यानी शुद्ध हमारी जो देवनागरी लिपि है उस भाषा के शब्दों का प्रयोग आज भी नेपाली सेना में होता है। मैंने पहली बार देखा कि नेपाली सेना में प्रीतना शब्द का प्रयोग है, जबकि यह शब्द हमने लगभग 25 साल पहले महाभारत की एक पुस्तक में पढ़ा था। उसके बाद इस शब्द का हमने कभी जीवन में कभी नहीं पढ़ा, यानी ये शब्द हमारी आंखों के सामने किसी भी न्यूज़पेपर में या किताब में ये शब्द दोबारा नहीं आया। लेकिन आज पहली बार आया है। नेपाली सेना का एक हम छोटा सा ब्लॉग पढ़ रहे थे, उसमें प्रीतना शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आप खुद सोचो, हिंदू लोग, जितने भी हिंदू लोग हैं दुनिया में, उनको या वो लोग ये देखते हैं कि इस सेना में शिव जी के डमरू का इस्तेमाल किया गया है निशान के लिए, जो इनका मार्क है। ठीक है, उसमें शिव जी के डमरू का प्रयोग किया गया है। तो आप खुद ही सोच लीजिए कि 100 करोड़ हिंदुओं को इस सेना के निशान को देख के उनके दिमाग पे क्या आएगा? क्या आएगा? बिल्कुल रिस्पेक्ट आएगा। क्योंकि नेपाली सेना को आप गहराई से देखेंगे तो वो नेपाली सेना कम और हिंदुओं की सेना ज्यादा नजर आ रही है, उसके निशान से, उसके शब्दों से। इसे शिव की सेना भी कह सकते हैं, क्योंकि उनका मार्ग ही वैसा है। तो आप खुद सोचिए कि नेपाली सेना का निशान और उसके जो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो शब्द यदि दुनिया के 100 करोड़ हिंदू सुन लेते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा गर्व महसूस होगा। उनको क्या लगेगा कि ये हमारी अपनी सेना है। दोस्तों, दुनिया में सभ्यताओं की लड़ाई चल रही है। क्रिश्चियन लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा बढ़े, मुस्लिम लोग चाहते हैं कि हम ज्यादा बढ़े, हमारी संख्या ज्यादा हो। उसी प्रकार हिंदू लोग भी चाहते हैं कि हमारी संख्या ज्यादा हो। तो सभ्यताओं की इस लड़ाई में जब नेपाली सेना के शब्दों का और निशान का ध्यान किसी हिंदू के दिमाग में आता है तो उसे गर्व जरूर होता है। भले ही वो दूसरे देश की सेना है, लेकिन उसके जो निशान हैं, शब्द हैं, वो सब भारतीय हिंदू उन शब्दों को सुनना पसंद करते हैं। उस मार्क को, जो नेपाली सेना का मार्क है, उसको देखना पसंद करते हैं। और कहीं ना कहीं इन हिंदुओं के दिमाग में ये लगता है कि ये हमारी अपनी सेना है, यानी जो नेपाली सेना है उसके मार्क और जो शब्द हैं उसको देख के हिंदुओं को ये जरूर लगता है कि ये हमारी अपनी सेना है, चाहे वो किसी भी देश का हिंदू क्यों न हो। आप ये समझे, साउथ इंडिया का कोई आदमी है जो कि हिंदू है और वो नेपाली हिंदी भाषा कुछ नहीं समझता है, लेकिन यदि वो उसके सामने नेपाली झंडे का मार्क आ जाता है, नेपाली सेना का मार्क, जो नेपाली सेना का निशान है वो डमरू वाला, वो आ जाता है, तो उस साउथ इंडियन को भी उस सेना के निशान को देख के कहीं ना कहीं गर्व महसूस होगा। और उस साउथ इंडियन आदमी के दिमाग में भी उस निशान को देख के, जो नेपाली सेना का निशान है, उस निशान को देख के उसके दिल में कहीं ना कहीं उस निशान के प्रति इज्जत की भावना जरूर जगेगी। तो चलिए अब बात करते हैं आगे कि नेपाली सेना में क्या बदलाव हुए। दोस्तों, हमने आपको अक्षौहिणी वगैरह तो बताया ही नहीं, चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं।
नहीं तो अभी तो वो भी बात करनी है नेपाली सेना में क्या बदलाव हुए। तो थोड़ा अक्षौहिणी के बारे में आपको बता देते हैं। ये भारतवर्ष की प्राचीन जो सेनाएं होती थी उनमें ये शब्द होते थे और इस प्रकार की सेनाएं होती थी। पृतना शब्द का प्रयोग नेपाली सेना में होता है अभी भी, ठीक है। तो हमें ये पृतना कहाँ पे प्रयोग हुआ है हमारी प्राचीन ग्रंथों में, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। देखिए पुराने समय में, मैं थोड़ा जल्दी में दोस्तों बोल रहा हूँ ताकि समय मिल जाए। पुराने समय में एक पति सेना का मतलब होता था एक हाथी, एक रथ, 3 घोड़े, 5 पैदल सैनिक, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे होता था पति से बड़ी सेना मुख सेना होती थी। सेना मुख जो सेना है उसमें 3 पति होते थे। 3 पति का मतलब होता है 3 हाथी, 3 रथ, 9 घोड़े और 15 पैदल सिपाही। और तीसरे नंबर पे होता था गुल्म। गुल्म जो है 3 सेना मुख का एक गुल्म होता था। चौथे नंबर पे गण होता था, 3 गुल्म का एक गण होता है। 5वें नंबर पे वाहिनी होता था, 3 गण का एक वाहिनी होता है। और 6वें नंबर पे पृतना शब्द का प्रयोग होता है। 3 वाहिनी बराबर एक पृतना होता है, जिसमें 243 हाथी, 243 रथ, 729 घोड़े और 1215 पैदल सैनिक होते थे। और पृतना से बड़ा होता था चमू। चमू में 3 पृतना होती थी। और चमू से बड़ा होता था अनिकिनी। अनिकिनी में 3 चामू होते थे। और सबसे बड़ी जो सेना होती थी वो होती थी अक्षौहिणी, जिसे हम अक्षौहिणी साधारण भाषा में कहते हैं। इसमें दोस्तों 21,870 हाथी होते थे और फिर बीच में 21,870 रथ भी होते थे, क्योंकि इस प्रकार का चक्रव्यूह लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। एक हाथी, एक रथ। और इसमें 65,610 घोड़े होते थे और 1,09,350 सैनिक होते थे। एक अक्षौहिणी सेना में कितने होते थे? 21,870 हाथी, 21,870 रथ, 65,610 घोड़े, 1,09,350 पैदल सैनिक। और तब होती थी एक अक्षौहिणी सेना। आपने सुना होगा कि महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना नष्ट हो गई थी। नेपाली सेना को पृतना प्रणाली से कमांड प्रणाली में बदल दिया गया है, यानी 8 पृतना को 3 कमांड में बदल दिया गया है। और इसी में से काठमांडू के लिए एक कमांड अलग से रख दी गई है। इन कमांडों के जो नाम है वो नदियों के आधार पर तय किए गए हैं। कोसी नदी को ध्यान में रखते हुए पूर्वी कमांड, बागमती नदी को ध्यान में रखते हुए उपत्यका कमांड, गंडकी नदी को ध्यान में रखते हुए मध्य कमांड, कर्णाली नदी को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी कमांड। पूर्वी कमांड का जो हेड ऑफिस होगा वो धनकुट्टा में होगा और उपत्यका जो कमांड है वो काठमांडू में इसका हेड ऑफिस होगा। मध्य कमांड का पोखरा में हेड ऑफिस होगा और सुरकेत में पश्चिमी कमांड का हेड ऑफिस होगा। यानी पृतना सिस्टम जो था 8 पृतना थी नेपाल में सेना की, ठीक है, तो उसको अब कमांड सिस्टम में बदल दिया गया है। और ऐसा क्यों किया गया है? नेपाली विश्लेषकों का कहना है कि इससे नेपाली सेना मजबूत होगी, क्योंकि पहले जो वहां के सेना अध्यक्ष होते थे उनको 8 जो 2 स्टार के जनरल होते हैं, उपरथी उन्हें नेपाली भाषा में कहते हैं, 8 आदमियों से बात करनी पड़ती थी। अब क्या होगा कि नेपाली सेना प्रमुख को केवल 4 आदमियों से ही बात करनी पड़ेगी। और इनको जो ये कमांड बनाए गए हैं इनको चलाने वाला होगा 2 स्टार का जनरल, यानी उपरथी जिसे कहते हैं। पहले भी पृतना को उपरथी ही चलाता था। अब आप ये मान सकते हैं कि पहले एक पृतना का एक उपरथी था, अब 2 पृतना के एक उपरथी हो गया है। और इससे सेना अध्यक्ष को क्या हुआ कि उसे अब 8 आदमियों से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। सेना अध्यक्ष को केवल 8 उपरथियों से ही संपर्क करना पड़ेगा। कुछ लोगों का कहना है कि इससे नेपाली सेना की ताकत बढ़ेगी। धन्यवाद दोस्तों।